नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 5 की प्रश्नमाला 6 जो कि भिन्न से संबंधित है उसका अध्ययन करेंगे। भिन्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मैथ का, जो कि आपके लगभग सभी कक्षाओं में काम आता है। यह आपके कक्षा 3 से ही प्रारंभ हो जाता है और आगे आपके जीवन भर काम आता है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको आपको गहराई से समझना आवश्यक होता है। तो मैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नमाला शुरू करने से पहले आपको थोड़े से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जो कि आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। यह सिर्फ आपकी कक्षा 5 में नहीं बल्कि आगे भी कक्षाओं में काम आएगी। यदि आपने अब नहीं समझा तो आगे जाके आपकी हर कक्षाओं में यह एक समस्या का कारण बनेगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यानपूर्वक वॉच करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भिन्न। तो जब हम भिन्न पढ़ रहे हैं तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि भिन्न कहते किसे हैं। भिन्न कहते किसे हैं। तो देखिए, भिन्न की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पर आपके लिए। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उसमें से कुछ भाग लिया जाए तो उसे भिन्न रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कोई भी राशि होती है, जैसे मान लो 100 रुपये थे, उसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, यानी 25 25 25 25, और उसमें से कुछ भाग लिया यानी एक भाग लिया, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे कि 100 थे पूरे, उसको हमने डिवाइड कर दिया 25 25 में, ठीक है। और उसमें से कुछ भाग यानी एक भाग लिया, तो 25 लिया, कितने में से? 100 में से। तो इसको हम आगे सरलतम रूप में करेंगे तो 1/4, यानी जो पूरी संख्या थी उसका 1/4 लिया। तो इसमें देखो 4 पार्ट थे, यानी कितने पार्ट थे? 4। उसमें से हम कितना ले रहे हैं? 1। तो इसे कहते हैं भिन्न। अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखें। यहाँ देखो आगे, और यदि कोई संख्या x/y रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। x/y यानी बट्टे में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 या 4, वो भिन्न नहीं होती। भिन्न के लिए 1/3, 5/7, 12/20, इस प्रकार से सही बट्टा में होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूँ 4/7, तो x इसको मान लेते हैं x है, और ये क्या है? y। तो ये x/y फॉर्म में हो गई। अब x और y क्या होने चाहिए? आपके पूर्णांक संख्या। अब बात आ गई, सर पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक पूर्ण अंक को कहते हैं जो कि अंक पूर्ण हो, जैसे 1 2 3 4, या आप ये मान के चलिए कि दशमलव लगा हुआ नहीं होना चाहिए, पॉइंट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी क्या होते हैं पूर्णांक? वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि -7 है वो पूर्णांक नहीं है, वो भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन पॉइंट लगा हुआ नहीं आना चाहिए। ये संख्याओं से संबंधित होती है। एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। एक होती है प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। पूर्णांक में क्या होते हैं? प्लस और माइनस के सभी आ जाती है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए, यानी अंक पूरा होना चाहिए, चाहे वो 1 हो, चाहे लाख हो, चाहे कितना ही हो, तो वो होती है पूर्णांक। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं कि भाई 4.1 इस प्रकार नहीं, आप x/y ये फॉर्म होती है। अब देखिए, इसके बाद में हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इसको कहते क्या है। जो ऊपर लिखते हैं उसको भिन्न की भाषा में कहते हैं अंश, और जो नीचे लिखते हैं उसको कहते हैं हर। ये ध्यान रखें कि किसी भी राशि के करीब बराबर भागों में बांट कर एक भाग लिया जाए या कुछ भाग लिया जाए, एक की जरूरत नहीं, 2 भाग ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं, कुछ भाग लिया जाए तो उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न को व्यक्त करने का तरीका होता है x/y, यानी अंश बटा हर। अब बात आ गई कि सर भिन्न होती कितनी प्रकार की? तो भिन्न होती है 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। 1 नंबर पर होती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। 2 नंबर पर होती है दशमलव भिन्न, और 3 नंबर पर होती है सतत या विगत लगड़ी भिन्न। ये 3 प्रकार की भिन्न होती है, ठीक है। अब बात आ गई साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है उचित, एक होती है अनुचित, और एक होती है मिश्र भिन्न। 3 प्रकार की होती है, ये ध्यान रखना भाई। साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती है।
दशमलव भिन्न क्या होती है, इसमें क्या 10 की घात 10 से या 100 1000 ऐसे भाग में दिया होता है, पॉइंट में होती है, वो क्या हो जाती है दशमलव भिन्न। और सतत या विगत लगड़ी भिन्न होती है, इसमें कोई भी निश्चित भिन्न का रोल नहीं लगता। जैसे ऐसे आ गया 2/5/7/6/9, तो ये क्या हो गई सतत। परंतु आपके कक्षा 6 में साधारण भिन्न, कक्षा 5 में साधारण भिन्न दी हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे साधारण भिन्न का अध्ययन करेंगे। ये हम आगे कक्षा 6 में आगे नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साधारण भिन्न का अध्ययन करते हैं कि साधारण भिन्न होती क्या है। तो ये दो भिन्न आगे कक्षा में पढ़ेंगे। मैंने बता दिया आपको साधारण भिन्न होती है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला टाइप मैंने बताया आपको उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा, यानी अंश छोटा और हर बड़ा। अंश होना चाहिए छोटा और हर होना चाहिए बड़ा, वो कौन सी भिन्न होती है उचित। ध्यान रखना, याद कर लेना। अब अनुचित भिन्न। अब इसमें क्या हो जाएगा, अंश तो हो जाएगा बड़ा, अंश हो जाएगा बड़ा और हर हो जाएगा छोटा। हर क्या हो जाएगा छोटा, यानी एक दूसरे के विपरीत होता है। उचित और अनुचित में इतना ही अंतर होता है, एक में अंश बड़ा होता है और एक में हर बड़ा होता है। तो अब देखिए आपकी इसको याद कैसे रखें, कोई ट्रिक बताइए जिससे हम याद रखें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि भाई एक व्यक्ति है, उसका वजन है 70 kg और एक बच्चा है उसका वजन है 15 kg। ठीक है, ये तो है व्यक्ति और ये है बच्चा। अब सोचिए आप एक बात कि इस व्यक्ति ने इस बच्चे को अपने ऊपर बिठा लिया, पीठ के ऊपर बिठा लिया, यानी पीछे 70 किलो का व्यक्ति है, वो कितने किलो का बिठा रहा है 15 किलो का। तो ये तो बात उचित है कि भाई बड़ा आदमी है, वो बच्चे को अपनी पीठ पर बिठा रहा है या ऊपर सिर पर बिठा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब ये तो होगी उचित, बात उचित है, यानी ये कौन सी भिन्न हो गई उचित, यानी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा है तो उचित है। परंतु आप सोचिए यदि एक 15 किलो का बच्चा 70 किलो के व्यक्ति को उठाए तो ये बात उचित होती है क्या, नहीं होती। तो ये होगी अनुचित। यानी अब देखिए आप ध्यानपूर्वक कि ऊपर वाली संख्या क्या होगी बड़ी और नीचे वाली छोटी। आप कह रहे हो सर ये तो अनुचित बात है, गलत बात है, ये अनुचित यानी गलत बात है, तो ये होगी अनुचित भिन्न। तो इस प्रकार आप इसको याद रख लें। तीसरे नंबर पर आती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है कि एक संख्या तो पूर्ण होती है, ठीक है, पूर्ण अंक होता है, और एक साथ में उचित भिन्न जुड़ी हुई होती है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/3 है, ये एक अनुचित, ये एक कौन सी है अनुचित भिन्न है। ये कौन सी भिन्न चेंज हो जाएगी मिश्र भिन्न। कैसे 3 का भाग 7 में देंगे, 3 दूनी 6 1/3, तो ये होती है मिश्र भिन्न। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया भिन्न किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं, साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है, इसे आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 6। देखिए दोस्तों आपकी प्रश्नमाला 6 के क्वेश्चन 1 और 2 को मैंने अंकित कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा है कि इन बंटवारों को देखिए, यानी इन भिन्नों को देखिए। बॉक्स में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, यानी से बड़ा से छोटा और बराबर का चिन्ह लगाइए। तो इन जो बॉक्स बने हैं इनमें इन तीनों में से एक चिन्ह आएगा, कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको भिन्न के द्वारा कैसे भी हल करके ये लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं इन चिन्हों को समझा दूं आपको। यदि ये चिन्ह समझ में नहीं आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा लेकिन लगाना कौन सा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो भी छोटी संख्या है, छोटी संख्या की तरफ ये और बड़ी संख्या की तरफ है ये। तो अगर मैं ऐसे याद रखने के तरीके से बताऊं तो ये मुंह देखिए छोटा है और इधर से देखिए बड़ा है। तो जो मुंह छोटा है, जिसकी साइड में छोटा है, तो वो छोटी संख्या आएगी और बड़े की तरफ है बड़ी संख्या। अगर हम कोई और एग्जांपल ले तो ऐसे मान लो ये तो है चोंच, कोई पक्षी है, पक्षी की चोंच ऐसी ही होती है। आप देखिए इस प्रकार से हम कोई पक्षी बना लेते हैं,
ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ये होती है चोंच और इसको मान लीजिए आप पंख। तो चोंच होती है वो पंख से छोटी होती है, तो छोटी संख्या की तरफ चोंच लगेगी। जैसे मान लो मैं इसमें लिखूं तो 3 इधर आएगा 7 इधर आएगा, तो छोटी संख्या की तरफ ये और बड़ी संख्या की तरफ ये। अगर ये इस साइड में लगा रहे हैं तो आपको इस तरीके से लगाना है 4 और 9। हमेशा ध्यान रखना छोटी संख्या की तरफ चोंच आएगी और बड़ी संख्या की तरफ पंख आएंगे। और ये तो बराबर का चिन्ह होता है, जब समान होती है तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा। अब हम आसानी से कर लेंगे। अब दोस्तों आप कहोगे सर ये तो हम समझ गए कि किस तरफ छोटी संख्या की तरफ चोंच लगेगी और बड़ी संख्या की तरफ पंख। ठीक है, ये मेरे समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए आपके 2 टेक्निक बता रहा हूँ। पहली तो जब हर समान हो तो बड़ी संख्या अंश में जो बड़ी है वो बड़ी हो जाएगी और छोटी है वो छोटी हो जाएगी। लेकिन ये कब लगेगा, जब हर समान हो तब। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि चाहे हर समान हो या न हो, आपके आंसर आ जाएगा फुर्ती से। तो आप क्या कीजिए, इसकी गुणा इससे कर लीजिए, तिरछी गुणा कीजिए। 4 की गुणा 3 से कितना आया 12, और इसकी गुणा इससे 4 की गुणा 1 से तो कितना आया 4। अब मेरे को बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, 12 बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई तो इसकी तरफ चोंच नहीं आएगी, क्या आएगा, पंख आएगा। समझ में आ रही है दोस्तों। जैसे इसी प्रकार अब ये हमें देखने पर एक जैसा लग रहा है 1/2 1/2, तो ये तो बराबर हो गई। लेकिन फिर भी अगर चाहो तो आप इसकी इससे गुणा करो, ये 2, इसकी इससे गुणा ये भी 2, तो ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें इसकी गुणा इससे, तो ये तो आ गया 3 और ये हो गया 2। आप बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, 3 बड़ी है 2, 3 बड़ी है तो ये बड़ा हो गया, ये चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल लेके जरूर प्रैक्टिस करें घर पर। कोई सी भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैं एक ले लेता हूँ ऐसे कि 5/7 और 8/9, इसमें कौन सी बड़ी है। हर अलग अलग हो गए, तो मैंने आपको टेक्निक बता दी। 7 की गुणा 8 से 56, 9 की गुणा 5 से 45। आपको पता है ये बड़ी आई तो ये संख्या बड़ी हो गई और इसकी तरफ ग्रेटर देन का चिन्ह लग जाएगा। तो आशा करता हूँ आप पहला क्वेश्चन समझ गए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन जो कि मैंने अंकित कर रखा है। नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। तो 1/5 का बांटने का रूप, तो इसको हम क्या बांटेंगे, 1 में 5 का भाग जा ही नहीं रहा, तो ये 1/5 आ जाएगा। अब 13/6 के बांटने का रूप लिखोगे तो 13 में 6 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 13 में 6 का भाग, तो ऐसे अलग साइड में लिख के दे देना आप। 6 दूनी 12, 1 बच गया 1/6, तो इसको लिखिए 2 से 1/6। इसी प्रकार 3/2 है तो 3 में आप 2 का भाग दीजिए, एक बार पूरा पूरा जाएगा, एक शेष बचेगा और किसका भाग दे रही है वो नीचे। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको भाग देना है, 7 में 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, एक बार। कितने शेष बचेंगे 3, और किसका भाग दे रही है 4 का। ये हो गया आपके बांटने का रूप। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको कह रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखी गई, तो इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो देखिए 3, ये कितना लिखा हुआ है, आप कहोगे सर ये तो 3/4 है, तो 3/4 इसको लिख दो शब्दों में। शब्द ये होते हैं 3/4। अब इस बट्टे को क्या, ये ट आधा होता है, ये कई जगह पर लिखा हुआ नहीं होता है, सीधा ही बट्टे भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब इसको पढ़ो आप पढ़ोगे 1 सही 2/5। इसको कहते हैं 1, तो ये है ही पूरा, ये मिश्र भिन्न है, इसको कहते हैं 1 और बाद में बोलते सही 2/5। तो इसको ऐसे लिख दो 1 सही 2/5। अब ये क्या है, इसको आप बोलो 2 सही 3/5। कई जगह बट्टे ऐसे भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीका लिखने का कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ आप लिखना सीख गए। जैसे आपको कोई कह दे सर
इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये 7 से 2/9 है, तो वो लिखना है आपको शब्दों में 7 सही 2/9 हो गया क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा। संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए, बहुत ही अच्छी होती है। तो इसके लिए आप पहले तो इसको देखिए, 4 तो है पूरा, 4 पूरा है प्लस से 1/2, क्यों 4 में कितना और जुड़ा हुआ है? आधा। तो संख्या रेखा में दर्शाने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको संख्या रेखा का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे बनती है। मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये मान लो कोई रेखा है, ठीक है, इसे रेखा नहीं कह सकते क्योंकि रेखा होती है वो दोनों तरफ से क्या होती है? अपरिमित रूप से बड़ी होती है। लेकिन किताबों में, पासबुकों में कई जगह सीधा ही रेखाखंड बनाया होता है। हमें कहा संख्या रेखा, तो आप दोनों साइड में ये तीर का चिन्ह भी लगाई, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए, ये मैंने ले लिया 0, इस साइड में मैं ले रहा हूं प्लस के 1 2 3 4, थोड़ा और बढ़ा लेते इसको, 5 6, और इधर लूंगा मैं माइनस का। आगे चलते रहेंगे ये, क्योंकि हमारी प्लस की संख्या ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये होती है संख्या रेखा, ठीक है। 0 1 2 3, इस साइड में 1 2 3 प्लस के और इस साइड में माइनस के। अब आपको दर्शाना है 4 से 1/2, यानी 4 तो पूरे, तो 4 तो यहाँ तक तो हो गई। अब 4 से 1/2 वो कहाँ पर आएगा? 4.5, 4.5 कहाँ पर आते हैं? 4 और 5 के बीच में। 4.5 कहाँ पर आते हैं? 4 और 5 के बीच में। तो आपको पता चल गया कि ये इन दोनों के बीच में। अब देखिए नीचे वाला हर, इसमें कितने हैं? 2, तो आप इसके 2 भाग कर लीजिए। तो ये 2 भाग हो गए, 4 और 5 के 2 भाग हो गए। अब उसमें ऊपर वाला देखिए 1, यानी पहले भाग पर। तो ये आपका पॉइंट होगा ना, इसको आप P लिख दीजिए, 4 से 1/2, ये आपने दर्शा दिया, 4 से 1/2 दर्शा दिया। इसी प्रकार देखिए अब इसमें, तो इस 3 से, तो इसको लिखें 3 + 3/4। इसके लिए भी आपको क्या बनानी होगी दोस्तों? एक संख्या रेखा। तो इसमें ऐसे बने 0 1 2 3 4, और इधर -1 -2। अब देखिए 3 से 3/4 है, यानी 3 में जुड़ रहा है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब 3 से तो ज्यादा है, और 4 पूरा है नहीं, तो 4 से कम है, तो वो आएगा 3 और 4 के बीच में। तो इस डब्बे के बीच में आएगा। अब हम कैसे करें? तो देखिए नीचे जो दिया हुआ है ना, उतने इसके भाग कर लो, 4 तो 4 भाग कर लो। तो 1 भाग ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो 1 2 3 4 भाग हो गए। अब आपको कहाँ पर दर्शाना है? तीसरे भाग पर। तो गिन लो 1 2 और तीसरे भाग को दर्शा दो। यहाँ पर क्यों नाम लिख दो, 3 से 3/4, ये आपने दर्शा दिया। इसी प्रकार दोस्तों अब देखिए, ये इसमें कोई भी संख्या पूरी नहीं है, 2/3, 2 में हम 3 का भाग देंगे। तो आप देखो 2 में 3 का भाग दोगे तो एक बार भी नहीं जा रहा, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसमें आप सीधी संख्या रेखा बनाना है ऐसे। तो ये 1 और ये 2 और ये -1। अब आपको 3 भाग करने हैं। तो 3 भाग, देखिए 1 भाग ये, दूसरा, तीसरा, 3 भाग हो गए। उसमें से कौन सा भाग? दूसरा भाग। तो ये हो गया आपका 2/3। इसको x नाम देके आप ऐसे दर्शा सकते हैं। तो आशा करता हूँ संख्या रेखा आपको दर्शाने आ गई। आप भी कोई 5-4 दर्शा के मुझे सेंड करें। यदि कोई समस्या आए तो कमेंट करके बताना कि सर हमारे संख्या रेखा में ये समस्या आ रही है। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 5। यह देखिए, इसमें आपको क्या कहा है कि संख्या रेखा देखकर, यानी संख्या रेखा आपको दे रखी है, उसको देखकर गुब्बारों में संख्या भरिए। इसमें संख्या भरने की, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या, ये गुब्बारे दिए हुए आएंगे। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले हम इसको भरते हैं। तो कैसे भरेंगे? आप देखिए ये जो चिन्ह है वो 1 और 2 के बीच में, यानी 1 से बड़ा है, तो 1 तो निश्चित रूप से आएगा। फिर देखिए इसके कितने भाग है, 1 2 3 4 5 भाग है, तो बट्टे में 5 लिख दें। और ये तीर का चिन्ह कौन से पर है? 3 पर, तो यहाँ पर 3 लिख दें। तो ये संख्या रेखा में गुब्बारे में ये हमने पहली संख्या भरी है, 1 से 3/5। इस प्रकार आपको गुब्बारों को देखकर कहाँ पर चिन्ह है,
तो चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए 5 और 6 के बीच में चिन्ह है, तो 5 से बड़ी है 6 से छोटी, तो 5 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में कुल कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है। और ये कौन से भाग को संकेत कर रही है, 7वें भाग की तरफ, तो 7/8। 7वां भाग कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगी 5 से 7/8। अगला देखिए, अगली संख्या 8 और 9 के बीच में है, तो यहाँ पर आएगा 8। और कुल कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 भाग है। और ये कौन सी को संकेत कर रही है इसकी तरफ, ये कौन सा है, 1 2 3, तो 8 से 3/7। इसी प्रकार ये 50 और 51 के बीच में, तो 50 बट्टा के कुल कितने भाग है, 1 2 3 4 5 भाग है। और ये कौन से भाग की तरफ संकेत कर रही है, 1 2 3, तो 50 से 3/5। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए 53 सही, 1 2 3 यानी 3 और दूसरी, तो 53 से 2/3, बहुत ही आसान है ये। इस वीडियो मैंने आपको आपकी कक्षा की एक्सरसाइज नंबर 6 पूरी करवा दी है। आशा करता हूँ आपके पूरी समझ में आ गई। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।